पहले हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, जहाँ बीज लाते हैं जानकारी लेने के बाद ही करते हैं। और बीज मिला जुला के पैदावार में भी पूछा हूँ, ऐसे भी पूछा हूँ, तो मिला जुला के ठीक ठाक ही रहता है। इसमें APM करके है, PM100 जो 90 दिन का जो धान है, PM100 पारसमढ़ी के नाम से है, कंपनी का नाम है पारसमढ़ी, उसी की वैरायटी मैं डाला हूँ। और इस समय का जो समय है, बरसात तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ और इस समय धान वो फूट चुका है। और फूटने के बाद मैं उस खेत में देखा भी, तो मैं एक चीज़ देखा, मैं इतना पतला धान में देखा हूँ कि मतलब जैसे वो साभा से भी पतला धान हो उसमें दिख रहा अभी के दौर में। आगे जब पकेगा तब देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी के दौर में वो 90 दिन का वैरायटी है, लेकिन मिला जुला कर वो 110 दिन ले लेता है पकने वकने में सारा कुछ। क्योंकि जो धान आप बैठाते हैं उसके बाद जो विकास करता है अलग से निकलता है, वो धान थोड़ा लेट कर जाता है। इसी वजह से सारे धान में का समय मिला जुला कर 90 दिन तो होता है वैसे, लेकिन 110 दिन 115 दिन तक ले लेता है, क्योंकि उसी अवधि को और इसकी अवधि में थोड़ा गैप रहता है, तो उस गैप को भरने के लिए समय लेता ही है। तो हमने भी उसमें दवा का छिड़काव कर दिया है, ताकि कीटों के प्रयोग जो प्रकोप होता है कीटों का, उससे बचाया जा सके। और मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं किया हूँ, लेकिन मैं पहली बार किया तो मैं सोचा कि एक छोटे से खेत में इसको डाल कर देखता हूँ कि हाँ पैदावार क्या होता है और कितना होता है, और इसको खाने में कितना अच्छा स्वाद देता है। इस पर्पज़ से हमने उसको लगाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं 90 दिन की वैरायटी में अगर धान आपका उपज आप पैदावार काट रहे हैं, तो कहीं हर वैरायटियों से तो कम तो होगा ही। ऐसा नहीं है कि अगर साभा आप 8 कुंटल काट रहे हैं तो इसमें आप भी इसमें 8 काटेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 90 दिन की वैरायटी आप काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं 5 कुंटल 4 कुंटल 6 कुंटल यही के आसपास हो सकता है, जो मुझे लग रहा है। लेकिन अब काटेंगे तो पता ही चल जाएगा कि इस वैरायटी में क्या ख़ास बातें हैं। मैं इस वैरायटी के बारे में और भी आगे साझा करूंगा। जैसी वैरायटी होगी, फसल कैसा निकलेगा और खाने में क्या स्वाद है, इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। और आप लोग भी, अगर किसान भाइयों से मेरा गुजारिश है, अगर कोई किसान ऐसा फसल लगाया हो तो अपनी जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के। बाकी मैंने जो लगाया मैं आपसे साझा कर रहा हूं। और मिला जुला के फसल बहुत अच्छी है अब की बार, सारे फसलें मतलब मिला जुला के ठीक है, क्योंकि मौसम ने साथ दे रखा है इस वजह से। और तमाम मौसम में होता है ऐसे कि बरसात ना होने की वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि तमाम प्रकार के रोग लग जाते हैं। लेकिन अब की सत्र में ये हुआ, सामान्य सी बारिश हुई तब भी मतलब फसल मिला जुला के ठीक ठाक है।